बोलते हैं। लेकिन मेरे गोविंद के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। सम्रासुर आया प्रसूति का ग्रह से प्रद्युम्न को चुरा करके ले गया, अनंत आकाश में ले गया और आकाश मार्ग से उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। बच्चे का गिरना हुआ, मछली का मुंह खोलना हुआ। लो जी, वो बच्चा मछली के मुंह में चला गया। बालक मछली के पेट में गया। वो तो प्रभु की करनी ऐसी हुई, मछुआरे आ गए, मछुआरों के हाथों वो मछली पकड़ ली गई और वही मछली सम्रासुर के यहां आ गई। सम्रासुर के घर पे रसोई में कार्य करती है कौन? विद्यावती। सम्रासुर को सूचना मिली कि मछली पेट से बालक निकला है। सम्रासुर ने कहा, हमारे ये किस काम की, हमारे ये किस काम का? ऐसा करो, भोजन बनाने का काम करती है कौन? विद्यावती। विद्यावती के लिए इस बालक को दे दो। विद्यावती योग क्रिया में बड़ी निपुण थी, तांत्रिक विद्या में भी प्रवीण थी। वो विद्यावती उस बालक को खिला रही है, बड़ा कर रही है, पालन कर रही है, उस बालक की सेवा कर रही है। तो एक दिन संत नारद ने आकर के कहा, बोले देवी आप जानती हो ये बालक कौन है? बोले कौन है? बोले तुम्हारा पति है। बोले काई बात करो महाराज, ये मेरा पति? बोले हाँ, तुम हो रति और ये है कामदेव। तुम्हें याद नहीं, शिव ने जब तुम्हारे पति कामदेव को जला करके भस्म कर दिया तो तुम कितना रोई, कितना बिलखी। तो भोले ने क्या कहा? शिव ने कि द्वापर युग में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा, वो तुम्हारा ही तो पति होगा। सुरति को बात याद आ गई, पति मान करके सेवा कर रही है। हो जब शिवती शरण नयने उघारा, निरखत काम भाई उजर छारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए दात तुम्हें पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्गत काम भयऊ जर छारा। ये कामदेव है। बड़ा होकर प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। सम्रासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आ गए। तब तक
भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह हो चुके थे। 16,107 विवाह हो चुके। दूसरा विवाह मेरे कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवती के साथ। बोले गुरुजी जामवंत की बेटी जामवती के साथ में? बोले हाँ, वही जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाई। वही जामवंत जी हैं। एक शतराजित के राजा थे। उनके पास में एक मणि थी। मणि का प्रभाव था 8 बार क्विंटल सोना प्रतिदिन दिया करती थी जब उसकी पूजा होती थी। तो मेरे गोविंद एक बार गए और शतराजित से कहा, बोले राजन ये मणि हमको दे दीजिए। शतराजित ने मना कर दिया। मेरे गोविंद वापस लौटकर चले गए। शतराजित ने कहा अपनी पत्नी से, बोले देवी कृष्ण आए थे और मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। अच्छा किया आपने मना कर दिया, हम अपनी चीज किसी और को क्यों दें? और नहीं दी। शतराजित का भाई था कौन? प्रसेन। प्रसेन जो था वो उस मणि को लेकर के दर बदर दिखाता डोले, ये मणि है, ऐसी मणि है, इतना सोना देती है। वन जंगल में चला गया, किसी हिंसक जीव जंतु के माध्यम से वो मारा गया, प्रसेन मर गया। शतराजित ने कृष्ण पर कलंक लगा दिया कि मेरी मणि हत्या ली और मेरे भाई को मार दिया। मेरे गोविंद को जब ये बात पता चली तो सांडिल्य मुनि से पूछा, गुरुजी ये मुझे कलंक क्यों लगा? क्यों लगा? बोले तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा इसलिए तुम्हें ये कलंक लगा। अब उस कलंक को धोने के लिए, मिटाने के लिए मेरे गोविंद मणि की खोज में निकल पड़े। 10 सैनिकों को साथ में लिया। बर जंगल में खोजते खोजते जा रहे हैं, गुफा तक पहुंच गए। प्रसेन मरा पड़ा था, किसी जानवर के पद चिन्ह थे। अंदर गुफा में प्रवेश कर गए और सैनिकों से कह दिया, अगर मैं 10 दिन में वापस लौटकर नहीं आऊं तो तुम वापस चले जाना, मेरी चिंता मत करना। भगवान श्री कृष्ण अंदर गए प्रवेश, तो मां अंदर क्या देखा? जामवंत की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही है। जो जामवंत ने ला करके अपनी बेटी को दे दी। बोले कि खिलौना अच्छा है, मेरी बेटी खेलेगी।
मेरे गोविंद उस मणि को लेने के लिए आगे बढ़े, सो जामवती ने शोर मचा दिया, पिताजी कोई अजनबी आया है, पिताजी कोई अजनबी आया है। सत्य समझना, जामवंत बाहर निकल करके आए, बोले कौन है, किसकी मौत इसे खींच कर यहां लाई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। एक बात कहें आपके लिए, ये आज अंतिम दिन की कथा है और आज अंतिम दिन की कथा को शांति पूर्वक जो सुनेगा उसे 7 दिन की कथा सुनने का पूरा फल मिलेगा, भागवत में लिखा है। इसलिए आज की कथा छूटनी नहीं चाहिए, चाहे शुरू में नहीं आया हो या बीच में नहीं आए हो। अगर वो आज की पूरी कथा सुन ले तो उसे 7 दिन की कथा सुनने का पूरा पूरा फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए शांति पूर्वक कथा श्रवण करिएगा। और आज की तो इतनी अद्भुत कथा है कि आज मैं गाऊंगा कम, कथा ज्यादा करूंगा। बोलो राधे राधे। यही तो बात है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन देखो, मेरे गोविंद में और जामवंत में वार्तालाप हुई। जामवंत ने कहा, अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो तुमने मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, बोले के हम युद्ध करवे लायक हैं ही ना, तो का युद्ध करेंगे। बोले ज्यादा बड़ बोल ना बोले, आपको मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखो तुम्हारी बाजू में कितनी ताकत है। भगवान मुस्कुराए और देखो इतना भीषण युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ दोनों में। ऐसा मल्ल युद्ध हुआ कि जामवंत की नस नस को ढीला कर दिया और हाथ जोड़ करके जामवंत भगवान के सामने खड़ा हो गया और कहा, बोले प्रभु आप ही तो मेरे राम हैं। कन्हैया ने कहा, बोले क्या क्या कहा। बोले आप ही तो मेरे राम हैं। तुमने कैसे कह दिया। बोले प्रभु आप भूल गए, आपकी वानर सेना ने कितनी सेवा करी और जब सेवा करी रावण को मार करके आप आए तो सब वानर सेनाओं से तुमने कहा था, जिसको जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने सेवा मांगी, किसी ने चरण सेवा मांगी और जब नंबर आपने मेरा दिया कि जामवंत जी आप भी मांगिए क्या चाहिए, तो मैंने आपसे मांगा था प्रभु कि मैंने युद्ध किया लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी टक्कर का एक रावणी था जो आपने मार दिया, मैं भी उससे टक्कर ले सकता था। वानर सेना में ऐसे ऐसे पराक्रमी वीर और बलशाली थे। अब बताओ, मेरी बाजू में खुजली चल रही थी, वो खुजली कैसे मिटे। तो जब आपने मुझसे मांगने के लिए कहा था तो मैंने कहा था, रघुवर मैं आपसे दो हाथ करना चाहता हूं। तो मेरे राम जी ने क्या कहा था कि आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। अगर आपकी यही इच्छा है
तो अगली बार जब द्वापर में अवतार लेकर के आऊंगा तो मैं आपकी ये मनोकामना भी पूरी कर दूंगा। बोलो राधे राधे। तो वो ही राम कृष्ण रूप में आए, जामवंत के लिए दर्शन कराया और भक्ति मांगी। जामवंत ने कहा, बोले मुझे तो केवल राम दर्शन करा दो। मेरे गोविंद ने उसी राम रूप का दर्शन जामवंत जी के लिए कराया। जामवंत ने कहा, अब मैं भजन करना चाहता हूं, मेरे ऊपर सबसे बड़ा एक ये ऋण था, मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। और देखिए, अपनी बेटी का विवाह, जामवंती का विवाह मेरे गोविंद से कर दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। और मणि ले जा करके सत्राजित को दे दी। सत्राजित के मन में बड़ा खेद हुआ, खामखा मैंने गोविंद को दोष लगा दिया, गोविंद को दोष लगा दिया। अपनी पत्नी से कहा, बोले हमने अच्छा नहीं किया, अब हमारा प्रायश्चित कैसे हो, हमारा प्रायश्चित कैसे हो। तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी, क्यों जी, मैंने सुना था कि हमारी बेटी कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से करा दें, इसलिए वो भेदभाव भी मिट जाएगा और प्रायश्चित भी हो जाएगा। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह मेरे गोविंद के साथ में कर दिया। बोलिए नारायण हरि भगवान की। सत्यभामा का विवाह हो गया, ये गोविंद का तीसरा विवाह हुआ। और वो जो मणि थी ना, जो सोना देती थी, वो सत्यभामा द्वारिका में ले आई। अब देखो, सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, मेरे गोविंद चौपड़ खेल रहे थे, सत्यभामा को पतो चली, सत्यभामा को पतो चली कि मेरे पिता को मरवा दिया गया। सुदनवा ने मेरे पिता को मार दिया। तो मेरे गोविंद बहुत रोए। नाटक करने में मेरा गोविंद बड़ा माहिर है, लेकिन सुदनवा को मारने के पश्चात मणि जब नहीं मिली मेरे गोविंद को, तो बलराम बोले घर में ही रखी हुई लाला, घर में ही देखियो। कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंद्रमा देखा, ये मणि मेरे पीछे ही पड़ गई। और देखा तो पतो चली कि अक्रूर जी के पास मणि थी। तो मेरे प्रभु ने अक्रूर को दंडित किया और मेरे गोविंद ने कहा, ये मणि आप ही रखिए, लेकिन तुम्हारा दंड ये है कि तुम मणि की पूजा करोगे 8 घंटे बैठकर, और जितना सोना निकले, जितने हीरे मोती जवाहरात निकले मणि के द्वारा, वो सारा खजाना द्वारिका में पहुंचाओगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दंड है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन, भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने जा रहे थे, वन जंगल में भ्रमण करने जा रहे थे। अर्जुन ने एक स्त्री को देखा जो तपस्या कर रही थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। कन्हैया ने कहा, बोले अर्जुन जाकर के देखो ये आवाज कहां से आ रही है। कण कण से, रज रज से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। अर्जुन ने उस स्त्री का परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं और यहाँ निर्जन वन जंगल में आप क्यों बैठी? तो उस स्त्री ने परिचय दिया कि मैं सूर्य पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, कालिंदी जमुना मेरा नाम है। कृष्ण को मैं पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने 1 मिनट की देरी भी नहीं करी और कहा, वो तो वो बैठे रथ में मेरे साथ आए हैं कि अहम देवश्यमं सवितुर हिति तापमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपहं परमं मास्तितः। विष्णु वरेण्यं वरदं तपः, विष्णु को पाने के लिए तो मैं तपस्या कर रही थी। सो अर्जुन ने कालिंदी यमुना का हाथ मेरे गोविंद के हाथ में दे दिया। लो जी, ये भगवान का चौथा विवाह हो गया। अभी तो 4 ही विवाह भये। भगवान के टोटल विवाह थे 16,108। भैया दुबलो पतलो सो ब्राह्मण है, हमारी इतनी बस की नहीं है इतने विवाहों का वर्णन करना, इसलिए बताता मैं जाऊंगा और गिनते आप लोग जाइएगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ? सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, 5वां विवाह मेरे गोविंद का मित्र वृंदा के साथ में हुआ। 6वां हुआ विवाह नग्नजित नाम के राजा थे, उनके यहाँ 7 बैल थे। नग्नजित राजा ने कहा, जो भी इन 7 बैलों को एक साथ नथ देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। किसी पे ये संकल्प पूरा नहीं हुआ। मेरे गोविंद आए, 7 बैलों को एक साथ में नथ दिया तो नग्नजित नाम के राजा ने अपनी बेटी नग्नजिति, उसको सत्या भी बोलते हैं, नग्नजिति के साथ में कर दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोवरी। 6वां विवाह हो गया। 7वां विवाह हुआ राजादी देवी की पुत्री भद्रा के साथ में। 8वां विवाह हुआ मद्र देश के राजा सुखदेव स्वामी के परीक्षित से, बोले राजा, इस प्रसंग को आप अपने अंतस्थ हृदय में एक बार उतार करके देखो तो सही। नारद भी अचंबा करते हैं। 16,108 पटरानियां हैं, ध्यान से सुनना ये प्रसंग, और 16,108 भवन है कृष्ण के। 16,108 पटरानियां, 16,108 भवन और 16,108 ही कृष्ण है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो कण कण में रहता है, जो प्रत्येक में समाया हुआ है, जो वो आप में भी है, वो मुझ में भी है,
वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है, वो अगल में भी है, वो बगल में भी है, वो इस माइक में, माइक की डोरी में भी है, वो फूल में है, फूल की लालिमा में भी है, जो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जंतु में वो समाया हुआ है। तो बताओ उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात है कि वो 16,108 बन जाए? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने क्या कहा? हाँ सिया राम में सभी जगी जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम गाइए सब शरीर से ताली बजा दो। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम तन में आनी चाहिए गले में, तन में का श्वास लगाइए। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की। नारद जी इस लीला को देखने गए कि 16,108 भवनों में हो क्या रहा है। पहले भवन में गए तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ में भोजन प्रसादी पा रहे। दूसरे भवन में गए नारद तो मां क्या देखा? चौपड़ खेल रहे। तीसरे भवन में गए तो मां देखा तो सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे। बोलो राधे राधे। और जितने भी भवन में गए सब में पहले तो चरण धुलाए, फिर चंदन लगाया, फिर माला पहनी, फिर लड्डू, एक लड्डू मुंह में रख दिया गोविंद ने। नारद को ऐसे कई मेलों में जाना पड़ा। नारद ने मन में सोचा अगर मैं ऐसे में सब भवनों में गया 16,108 लड्डू तो वैसे ही है जाएंगे, और जाऊंगा तो आधे पैर और घिस जाएंगे, इसलिए हमें ना ही जानो,
सो भगवान से कहा, बोले लाला जी कौन सो भैया नाटक कह रहे हो, है कौन सी लीला है रही है? कन्हैया ने कहा, बोले बाबा ऐसी लीला तो मैं करता रहता हूं, इसमें संकोच मत करना। तो 16,108 पटरानियों के साथ में रहना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। सियो राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग, तुलसी बाबा ने लिखा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन एक से एक अद्भुत लीला करते हैं। भगवान ने कहा, बोले नारद जी आपका आना कैसे हुआ? नारद ने कहा, बोले प्रभु पांडवों ने नई राजधानी का निर्माण किया है। नई राजधानी का निर्माण किया। भगवान के पास दूत आया और कहा, मगध के जो राजा है ना जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नरबलि देने के लिए। मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी रक्षा करें। प्रभु ने दूत से कहा, बोले तुम जाओ उन सब राजाओं से कहना कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा। पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। मेरे गोविंद उस पांडवों के पास में पहुंचे। पांडवों से मेरे गोविंद ने कहा, बोले कि युधिष्ठिर महाराज आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने सब राजाओं को जीत लिया? युधिष्ठिर कहते हैं, बोले कि हमने सब राजाओं को जीत लिया है, पर एक जरासंध ऐसा है जो जीता नहीं जाता। मेरे गोविंद ने कहा, पहले जरासंध पर विजय प्राप्त करो, फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ करना। तो मेरे गोविंद ने भीमसेन को लिया, अर्जुन को लिया और स्वयं श्री कृष्ण विप्र का रूप बना करके और जरासंध के पास में पहुंच गए। जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति तब से इतना आदर भाव ज्यादा हो गया, तब से जब से कि 11,000 पंडितों को उसने पाठ पर बैठाया। जरासंध ने कह दिया था, अब की बार अगर मैं जीत गया तो 11,000 पंडितों को माला माल कर दूंगा, और अगर हार गया तो 11,000 पंडितों को सूली पे लटका दूंगा। पंडितों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद रण छोड़ करके भाग गए। तब से मेरे कन्हैया का नाम पड़ा था रणछोड़ राय। 17 बार मेरे गोविंद ने जरासंध को हराया था, लेकिन 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की खातिर मेरे गोविंद रण छोड़ करके भी भाग गए। साथ में बलराम भी थे। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते, बोले राजन अपनी बात नीची है जाए इसकी परवाह मेरा गोविंद नहीं करता। गोविंद चाहते कि मेरी भक्त की बात सदैव ऊंची बनी रहे, यही तो कामना करता। भक्त को भगवान की चिंता रहती है, भगवान को अपने भक्त की चिंता रहती है। भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, अरे सदा संग लागत फिरू कबू ना छोड़ू साथ। जो सदैव भक्त भगवान की याद करता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। विश्वासो फलदायक मम, हमारे अंदर कमी है, हमारे विश्वास के अंदर कमी है, तभी तो हमें भगवान के जल्दी दर्शन नहीं हो पाते, इतने दुख संकट तकलीफ में आ जाते हैं। जो विश्वास के साथ भगवान को भी भजता है और अपने कार्य पर भी दृढ़ रहता है, वो कभी भी जिंदगी में मायूस नहीं हो सकता, कभी भी वो असंतुष्ट नहीं हो सकता।
जरासंध के पास पहुंचे। श्रीमान कहिए कैसे आना हुआ? कन्हैया बोले महाराज हमने सुना है आप बहुत बड़े दानी हैं। हाँ हाँ कहिए आपको क्या चाहिए? बोले पहले वचन दे दो। हाँ हाँ हम वचन देते, मांगो कहाँ चाहिए? बोले ऐसे नहीं, तिरवाचा भर करके वचन दो। बोले तुम्हें विश्वास नहीं होता? देंगे देंगे देंगे। तिरवाचा भी भरवा लिया। तो मेरे गोविंद जरा सा हंस गए। जरासंध ने कहा बोले कि श्रीमान मैंने शायद आपको कहीं देखा है। अर्जुन ने कहा बोले गोविंद हंसो ही मत, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई हंसे सो फंसे, हंसो ही मत ना बस। कन्हैया ने कहा बोले हाँ देखा होगा, आया होगा कभी आपकी सभा में। तिरवाचा भरवा लिया जरासंध से और कहा कि योध्यम नो देहि राजेंद्र मम द्वंद्वसो यदि मन से युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यां नानकांक्षितः युद्धम नो देहि राजेंद्र ममम द्वंद्वसो यदि मन्यसे। भगवान ने कहा बोले हम कोई भिक्षुक नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो जरासंध ने कहा बोले कौन हो तुम? बैरुपिया बनकर के चले आए। बोले हमें आपसे युद्ध करना है। बोले पहले परिचय दो। तो जरासंध के लिए परिचय दिया मेरे गोविंद ने। मेरे जो दाईं तरफ खड़े हैं ना, इनका नाम है अर्जुन, और ये जो बाईं तरफ है ना, इनका नाम है भीमसेन। जरासंध ने कहा बोले ओहो ये कुंती पुत्र हैं, पांडव हैं, इससे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। ये दुबला पतला अर्जुन ये मेरे से क्या युद्ध करेगा? और तुम? बोले तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं हूं कृष्ण। सो जरासंध एकदम भयभीत हो गया। बोले इससे तो मैं वैसे भी युद्ध नहीं करूंगा, ये तो छलिया है। जैसे तैसे मैं जीता, सब पे पानी फिर जाएगा अगर मैंने इससे युद्ध किया तो। हाँ ये भीमसेन बरम बलो शरीर तुल्यम संप्रतीक्षम महा, ये मोटा ताजा भीमसेन है ना, ये मेरे लायक है, लड़ने लायक है भैया, इससे तो मैं युद्ध कर लूंगा। सो भीमसेन का चेहरा फूल गया, टमाटर जैसा लाल हो गया। भीमसेन हंसने लगे मनी मन में, लड्डू फूटने लगे। भीमसेन ने क्या कहा पता है? अर्जुन भी फेल, इधर कृष्ण को भी फेल कर दिया। मुझ जैसे अतरथी वीर जो है भीमसेन में कुछ है तभी तो पास किया है। कन्हैया ने कहा बोले कि देखो अर्जुन, भीम दादा का चेहरा कितना लाल हो रहा है, बड़े मग्न है रहे। जब वो जरासंध से युद्ध करेंगे ना तब पता चलेगी। एक बात कहें, बेशक जरासंध दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन आदर भाव करना, देना, सम्मान करना वो जानता था। अतिथि सेवा करना जानता था। देखिए दिन में तो होता था युद्ध और रात्रि में होती पांडवों की सेवा, कृष्ण की सेवा। जरासंध ने कह दिया देखो भैया, दिन में तो तुम मेरे शत्रु हो और रात्रि में मेरे तुम अतिथि हो, सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सो युद्ध होने लगा। जरासंध ने भीम की नस नस को ढीला कर दिया। भीमसेन ने कहा बोले गोविंद
इसमें तो बहुत बल है, इसके तो बल की कोई था ही नहीं है। कन्हैया ने कहा बोले पास तो तुम ही को किया, युद्ध करो ना। दूसरे दिन युद्ध हुआ। भीमसेन ने कहा या तो तुम भाग चलो, नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। कन्हैया ने कहा बोले घबराओ मती ना मजला भैया, तुम सिर्फ मुझे देखते रहो, मुझे देख करके युद्ध करना। भीमसेन ने तीसरे दिन गोविंद को देख करके युद्ध किया, फिर भी भीमसेन हार गया जरासंध से। भीमसेन ने कहा बोले या तो तुम चले चलो, नहीं तो मैं ही जा रहा हूं, मेरे बस की ना है इससे युद्ध करना, इसमें कितना बल है कोई पता ही नहीं है। कन्हैया ने कहा बोले मजला भैया आप ढंग से युद्ध जो है ढंग से नहीं देखते तभी तो हार जाते हो। भीमसेन ने कहा मैं कल तुम्ही को देखता रहूंगा, तुम्ही को देखता रहूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। कन्हैया ने कहा बोले देखते रहोगे तो हारोगे नहीं। मेरे गोविंद दांतन कर रहे थे, भीमसेन और जरासंध में युद्ध चल रहा था। मेरे गोविंद ने उस दांतों को चीर करके अदला बदली करके फेंक दिया। अब देखो भीमसेन ने भी ऐसे ही किया, जरासंध को चीर करके अदला बदली करके फेंक दिया, जरासंध का कल्याण कर दिया भीमसेन ने। बोलिए नारायण भगवान की, उद्धार कर दिया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन इस प्रसंग को एक बार अपने अंतस्थ हृदय में उतार करके देखो। जरासंध का वध करके पांडव हस्तिनापुर में आए, इंद्रप्रस्थ में आए, सारे इंद्रप्रस्थ को सजाया गया, हस्तिनापुर को सजाया गया। फिर वहां के बाद में राजसूय यज्ञ हुआ और यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा दाखिल करा दी। आज भागवत का सातवां दिन है, ध्यान से सुनिए। आज सातवां दिन है भागवत का। आज के दिन पूरी कथा जो श्रवण करता है उसे सातों दिन की कथा सुनने का प्रतिफल प्राप्त होगा, मेरा आशीर्वाद है भागवत व्यासपीठ मंच से। बोलो जय श्री। भागवत में लिखा है कल यज्ञ है और कल हवन यज्ञ में 9 बजे आप सभी माताएं जितनी भी यहाँ भागवत कथा सुनने आई हैं और जो दूर दूर से आए हैं उन सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कल भंडारे प्रसादी में भी जरूर पधारिए। आप ये संकोच बिल्कुल मत करना कि हमारे घर तो निमंत्रण ही ना आयो तो हम क्यों जाएं। एक बात कहें, भागवत पर सबका अधिकार है बरोबर, ठीक है ना। इसलिए ये भागवत भी आप और हम की कथा है, हर साल होती है आप और हम। ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, ये सार्वजनिक कथा है। आप सबके सहयोग के माध्यम से ऐसा भव्य पंडाल बना। कल अंतिम दिन है यज्ञ का, कल यज्ञ में जरूर शामिल होइएगा। भंडारे प्रसादी में भी जो है जरूर पधारिएगा। हमारे प्रमोद भाई भैया जी भी पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कल भंडारे प्रसादी में जरूर आइएगा। कल यज्ञ है 9 बजे, बहुत सुंदर विशाल यज्ञ होगा और ऐसा यज्ञ होगा देखने दिखाने लायक यज्ञ होगा। आप अपने घर से सामग्री तो आपको यहाँ पूरी मिलेगी, हमारी तरफ से तो मिलेगी, लेकिन आप अपने घरों से थोड़ी थोड़ी सामग्री लाएं, थोड़ा थोड़ा घी, एक गोला, ठीक है ना। सामग्री जो तिल वगैरह वगैरह सब देख करके लामे, आंख मीच करके डाल करके नहीं लामे, कोई कीड़ा ना है वे, देख करके लामे, छान करके लामे, धूप में सुखा करके लामे। और यज्ञ का पूरा पूरा प्रतिफल 8 दिन का यज्ञ होता है ये भागवत का, 7 दिन भागवत के और 8वां यज्ञ का। और कल समष्टि भंडारा,
कल भंडारा प्रसाद इतनी गजब से रहेगा, सबको बैठ करके खिलाया जाएगा। सभी आप स्वयं भी आना, अपने बच्चों को भी लाना, और जो दूर दूर से आ रहे हैं उनसे सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई ये मन में बिल्कुल मत सोचियो कि भैया हम कैसे जाने, सब पर सब चीज का अधिकार है। आप सबने बहुत सेवा करी है, 7 दिन तक अपना अमूल्य समय दिया हमारे लिए, हम आपके बहुत ऋणी हैं और सदा सदा ऋणी ही रहेंगे। और जहाँ भी कथा करने जाएंगे वहाँ आपकी तारीफ ही किया करेंगे। श्रोता हो तो श्याम पार्क जैसे, बोलो जय श्री राधे। ये मेरे जीवन की 436वीं कथा, 436वीं कथा यहाँ संपन्न होने के लिए आज जा रही है। भागवत पूजन होगा, सुखदेव पूजन होगा, व्यास पूजन होगा। कहते हैं ना, जो 7 दिन कथा सुनावे उसका सब भक्तों को रोली से, पुष्प से, द्रव्य दक्षिणा से जरूर पूजन करना चाहिए। आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं कि नहीं? बुलाने के पश्चात वो कथा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो मैं आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा, आप पर जो भी है, पान फूल पुष्प जो भी बने वो आप यहाँ पे समर्पित जरूर करिएगा, क्योंकि व्यक्ति को फल प्रतिफल तभी मिले जब हम उसको द्रव्य दक्षिणा से सम्मानित कर देते हैं। बोलो जय श्री राधे। और देखिए, जितने भी यहाँ श्रोतागण बैठे, ज्यादा से ज्यादा सभी गिरिराज जी जा चुके हैं। हमारा जो आश्रम है श्री बांके बिहारी कृपा आश्रम, सबने वहां जाकर के दर्शन भी किए। बहुत सुंदर व्यवस्था भी है, रहने की, सहने की, है ना, खाने पीने की भी व्यवस्था करी जाती है। कई बार यहाँ से बस भी चली थी और चल रही है, और आगे कोशिश यही रहेगी, चलती भी रहेगी। बोलो जय श्री राधे। तो आप सभी को ये लगे कि हमें गिरिराज जी जानो है, वृंदावन जानो है, तो जिसको भी कार्ड चाहिए, पैसे, अता पता चाहिए, तो आप जरूर ले लीजिएगा, यहाँ संपर्क कर लीजिएगा। और आपको ये लगे कि हम गिरिराज जी जाएं तो अपना वहाँ आश्रम है, वहाँ पर रुकेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए रहने सकने की पूरी व्यवस्था रखी गई है। वहाँ पे कोई ऐसी डिमांड वाली बात भी नहीं होती कि नहीं आपको इतना देना है। आप जाइए, जो आपको अच्छा लगे वो आप तो या तो रसीद में चढ़वा दो या फिर दान पात्र में डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा, हमसे जुड़ना होगा, आश्रम से भी जुड़ना होगा, गिरिराज जी से, बिहारी जी से तो आप जुड़े हैं। और यही मंगल कामना करना, और मैं भी यही मंगल कामना करता हूँ कि हर साल गत वर्षों से जो चली आ रही है ये क्रिया, ये प्रक्रिया सदैव सदैव सदा के लिए बनी रहे। बोलो जय श्री राधे। बजाइए ताली प्रेम से। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा तो कोई कहेगा ही नहीं, ना कोई बुरा बताएगा। भगवान की कथा को कोई बुरा बता ही नहीं सकता। तो कितने और कितनों को 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, वो ऊपर हाथ उठा करके बताएं आपको कथा कैसी लगी। जो ऊपर हाथ उठा करके हाजिरी दे करके कहेगा 7 दिन की कथा का प्रतिफल उसी को मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। डर के मारे सबने ऊपर हाथ कर दिए, सबको अच्छी लगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ, जिसको भी कथा कराने की इच्छा है कि मैं 7 दिन अपने घर पे कथा कराऊं, तो वो भी व्यक्ति यहाँ आकर के संपर्क कर सकता है। कोई ज्यादा तगड़ी फीस नहीं है, और मैं कभी भगवती का कभी मूल्य लगाता भी नहीं हूँ। बोलो जय श्री राधे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। अगर सामर्थ्य होगी गोविंद की कथा में तो भक्त यजमान अपने आप ही दे देगा, मांगने की जरूरत ही क्या पड़ रही है।
भगवान का कोई मूल्य नहीं होता, भागवत का कोई मूल्य नहीं लगा सकता। जिसको भी ये लगे कि हमें कथा करानी है तो वो संपर्क कर सकते हैं हमारे ब्राह्मण आचार्यों से। दूसरी बात ये है कि हमारे दूर दूर से जो आए हुए हैं गिरिराज तलेटी, ये जो चैनल चल रहा है गिरिराज तलेटी के नाम से, और जो भी गिरिराज तलेटी डालेगा मोबाइल में तो ये कथा लाइव भी अपने घर तक सुन सकते हैं। और फिर कभी भी अगर तुमको देखनी है तो गिरिराज तलेटी डाल दो, या फिर हमारे नाम से डाल दीजिए शशिकांत पाराशर श्याम पार्क गली नंबर 1, ऑटोमेटिक ही आपके मोबाइल में आ जाएगी। पूरी 7 दिन की यही कथा आपके मोबाइल में आप श्रवण कर सकते हैं कभी भी। तो ये आप अपने ग्रुप में भी डालने की कोशिश कीजिएगा, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचे, शेयर हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, बताओ ठाकुर जी आपकी जरूर ये कामना पूरी करेंगे। देखो ये सबसे बड़ा भाव है, अपने हाथों से बना करके लाई है ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि परमात्मा तो ऐसे ही भाव के बस में है, भाव के बस में है भगवान, है सब जगह ढूंढता तू क्यों बन में है? तो कहते हैं मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, साल में मैं आपके यहाँ एक बार कथा करने आता हूं, और आप सब हर साल खूब सेवा करते हैं, जिस पे जो सेवा बनती है वो सब सेवा करते हैं। मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं। तो एक बात आप बताइए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष की तरह अगले वर्ष में भी हमारे यहाँ कथा हो, आप सब लोग कितना लोग चाहते हैं? बोलो जय श्री राधे। सभी चाहते हैं ना? तो ये लड़ी, ये क्रम कभी टूटे नहीं, ये ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि इन 7 दिनों के बहाने हम कोई धर्म कर्म पूजा पाठ दान तो कर सकते हैं कि नहीं? तो बस मेरा आपसे यही निवेदन था। अब मैं आगे कथा को बढ़ाने के लिए जा रहा हूं, प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, राजसु यज्ञ कर रहे थे पांडव लोग, सब पांडवों ने अपने अपनी सेवा बांट ली। युधिष्ठिर ने आगंतकों की सेवा ली, भीमसेन ने हलवाई की सेवा ली, हलवाई बन गए। अर्जुन सबका मनोरंजन कर रहे, और इधर नकुल सहदेव सबका आदर भाव स्वागत सम्मान कर रहे। मेरे गोविंद भी द्वार पर खड़े हैं करके सबकी आवागमन कर रहे हैं। बट गई ना, और द्रौपदी परोसने का काम ले लिया। ये परोसना भी भंडारे में एक कला है। तो आप जितनी भी माताएं यहाँ गली नंबर 1 की बैठी हैं, उनका फर्ज ज्यादा है होता है कि कल जब भंडारा है वे, तो पत्तल उठावे की भी सेवा, परोसने की भी सेवा, और जल की सेवा। आप माताएं, अब जो है माताएं जो और अन्यत्र आए उनकी सेवा देखेंगी, क्योंकि एक लेडीज को देख सकती है, एक पुरुष को देख सकते हैं, और जो जेंट्स हैं जेंट्सों की आप भगत, उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था जेंट्स भी देखें। इसलिए सबका सहयोग होना चाहिए। धन से ही काम नहीं चलता, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।
तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, मन पवित्र होता है भजन करने से, कीर्तन करने से, सत्संग सुनने से। तो कल के भंडारे की सेवाएं जिस माता को देनी है वो आज शाम को ही दे दे, कल सुबह का कोई रोल नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। हलवा पूड़ी साग का प्रोग्राम है। अब इसके संबंधित में क्या चाहिए वो आप सभी जानती हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी, भागवत में जो भी माताएं या भाई बंधु जितने भी बैठे हैं, जो भी अपनी सेवा देना चाहते हैं, वो हमारे ब्रह्म शर्मा जी हैं रसीद कटवाले, इधर मुकेश शर्मा जी, इधर अमित है, और यहाँ कार्यकर्ताओं से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये सार्वजनिक कथा है और वैसे मैं दान वान की बहुत कम बोलता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदर यज्ञ भी हो गया पांडवों का। परीक्षित, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो मन की डोर गोविंद से जोड़ो। बिना डोर जोड़े गोविंद मिल नहीं सकता। मथुरा में एक चौबे जी थे। मथुरा में एक चौबे जी थे। ये चौबे हैं ना, मथुरा के चौबे। महाराज एक एक चौबे गोसाई 2-2, 3-3 किलो रबड़ी को अकेलो ही पी जा, और भांग को गोला मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो मथुरा के चौबे जी थे और विश्राम घाट पर पहुंच गए। मथुरा में यमुना किनारे विश्राम घाट, वहां नाव रस्सी से बंधी थी। भांग का नशा चढ़ गया। श्रीमान चौबे जी नाव में बैठ गए और वे चौबे जी नाव की रस्सी खोलना भूल गए। नाव रस्सी से बंधी पड़ी है। सवेरे 5 बजे बैठे। 5 बजे बैठे, मन का कनेक्शन जुड़ गया गोविंद से और भाव से प्रेम से गाने लगे। प्रेम से गाने लगे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भाव से गाइए प्रेम से, ताली की सेवा देते हुए। इति मथुरा ते गोकुल नगरी,
इते मथुराए गोकुल नगरी बीच बही जमुना गहरी बड़ी दूर दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी दूर नगरी पावे धरूं तो पायल मोरी भीगे अरे पाव धरूं तो पायल मोरी भीगे पावे धरूं तो पायल मोरी भीगे पाव धरूं तो पायल मोरी भीगे पार करूं तो मैं जाऊं सगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊँ मैं कनाए कैसे आऊँ मैं कनाए तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊँ मैं कनाए कैसे आऊँ मैं कनाए तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी राधा रानी महारानी राधा रानी महारानी राधा रानी रानी राधा रानी रानी महारानी रानी राधा रानी महारानी रानी राधा रानी महारानी राधा रानी 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 रानी राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि 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 बोल दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे नदिलाला कैसे जाऊं मदन गोपाला तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी ठीक है, अच्छी बात है। भक्त की फरमाइश तो होना भाई बहुत जरूरी है। बजाइए ताली प्रेम से। ऐसे ही बाप वाले को गोविंद की प्राप्ति होती है ना?
गोविंद के प्रति भाव है। राधे अरे काड़ा काड़ा कबरे गुजरी काड़ा काड़ा कबरे गुजरी काड़ा 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 कबरे गुजरी काड़ा 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 कबरे गुजरी मत कारे आज कर करे कारे रंग से मोरे रुदन करे कारे रंग से मोरे रुदन करे रंग से मोरे रुदन कारे रंग से मोरे रुदन करे ओ काड़ा काड़ा कबरे गुजरी काड़ा काड़ा कबरे गुजरी काड़ा 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 कबरे गुजरी काड़ा 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 कबरे गुजरी मत कारे आज कर करे कारे रंग से मोरे कारे रंग से मोरे रुदन करे बजाइए ताली हाथ उठा करके। मोटे मोटे नैन राधा के मोटे मोटे नैन राधा के मोटे 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 नैन राधा के मोटे मोटे राधा के किसने सुरवा अजब सदे हरे रंग पे मोरे हरे रंग पे मोरे रुदन करे काड़ा काड़ा कबरे गुजरी काड़ा काड़ा कबरे गुजरी काड़ा 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 कबरे गुजरी काड़ा 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 कबरे गुजरी मत कारे आज कर करे कारे रंग पे मोरे रुदन करे कारे रंग पे मोरे रुदन करे लाडली अदरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया रे दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया रे दिल मस्ताना हो गया सावरी सूरत दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया हे हरी
सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। राधे सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। ओ सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। हो गया। बोलिए जय श्री राधे। राधे राधे श्याम मिला दे, जल्दी जल्दी यहाँ पे आजा। राधे राधे श्याम मिला दे। हमारे बीच पप्पू भाई और मोंटू जैन जी आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके मंच पे व्यास जी का स्वागत करें। अशोक मित्तल जी गद्दे वाले, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पंडाल में हो तो शीघ्र से शीघ्र आ जाएं। की सखा का नाम है सुदामा। सुदामा के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। शास्त्र में कुछ लिखा है और लोग कुछ कहते हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा ब्राह्मण दरिद्र था। अरे दरिद्र नहीं, गरीब जरूर था। गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्र होना भिन्न बात है। दरिद्रो अयस्तु असंतुष्टौ, जिसके मन में संतोष नहीं है वो ही दरिद्र है। कि जब आवे संतोष धन और सब धन धूरि समान, और मन मेरा लाग्या श्यामो शरण में, तो रखियो मेरी लाज। सुदामा जैसा करुणा का सागर और कौन, कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता। मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। सुखदेव स्वामी ने एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे।
बिल्कुल गलत बात है। एक भी जगह सुखदेव स्वामी ने वर्णित नहीं किया। और सुखदेव स्वामी ने सुदामा को भिखमंगा कहा ही नहीं कि कृष्ण शासी सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विनक्तमं इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियमः। प्रशांत जिसका मन है, ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसा सुदामा भिखमंगा कैसे हो सकता है? कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मण भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि सत्संग करे, कथा करे, अनुष्ठान करे, प्रवचन करे। इससे करने से जो धनोपार्जन होता है उसे स्वीकार करता है तो उसमें उसकी ब्राह्मणता नष्ट नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। सुदामा जी कहते हैं गोविंद को लक्ष्य करके बोले कि हे कृष्ण, मैंने अगर तुमसे मांग लिया तो फिर मेरा और तुम्हारा संबंध ही क्या रहा? कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम ना देना कुछ भी मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं। तुमने मेरे मांगने से अगर दे दिया तो हे गोपाल, मेरा और आपका संबंध ही क्या रहा? मेरा आपका संबंध ही क्या रहा? ऐसे ही सुदामा जी कि जब आवे संतोष और सबदन दूर समान। संतोष रूपी धन जब मन में आता है तो समझो उसे सर्वस्व मिल जाता है। सर्वस्व मिल जाता है। कि क्वाहम देओ पापियान क्वम कृष्ण श्री निकेतन। कहते हैं ना, क्वाहम दरिद्रो पापियान। सुदामा जी अपने आप को पापी कहते हैं, खल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। ये दास की एक पहचान है कि वो अपने आप को पापी भी कहता है, कुटिल भी कहता है, खल भी कहता है, कामी भी कहता है। लेकिन ऐसे कहने से वो पापी, कुटिल और खल नहीं हो जाता। ये एक दास की पहचान है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसो नरक नमक हरामी। बाप रे, सूरदास अपने आप को नमक हरामी कहते हैं। क्या कहने से वो नमक हरामी है गए? ये तो दास की एक दीनता है कि वो अपने आप को भी ऐसा कहते हैं। और दासों के चेहरे पे तो भावुकता अपने आप ही खिल जाती है। और जो दास होते हैं ना, वे अपने आगे कभी ज्यादा बड़ा नाम नहीं लगाते। और हमारे जितने भी कबीर पंथी हुए,
भक्त लोग हुए, उन्होंने अपने आप नाम के आगे दास जोड़ा। कबीर दास, रे दास, दास जोड़ा। सूर दास, तुलसी दास। सबने अपने नाम के आगे दास लगाया। मैं तो आपका दास हूं। दास संबोधित करके प्रतिपादित किया। ऐसा वो सुदामा दरिद्र कैसे हो सकता है? गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं। कि ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात श्रीपति ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवन सात्वकरिष्वः। सुदामा की पत्नी है सुशीला। सुशीला कहती है, स्वामी सुनिए, द्वारकाधीश तो आपके बचपन के मित्र हैं। सुशीला सुदामा ने कहा, बोले देवी, अरे तुमने तो मेरे बिछड़े हुए यार की याद दिला दी। अरे वो खाली मेरा मित्र नहीं है बल्कि लंगोटिया यार है। क्या? लंगोटिया यार। बचपन में संग खेले, बचपन में संग पढ़े थे। सांदीपनी गुरु के यहाँ हमने उत्तम शिक्षा ग्रहण करी, संग पढ़े। आज वो अपनी द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। और सुदामा है ना, ब्रह्मज्ञानी है। क्या? सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। कैसे? ये दरिद्रता, ये गरीबी आना ना, ये तो सुदामा ने अपने आप को स्वीकार किया था। कैसे? कोई एक कंगीर था। कंगीर जानते हो? कंगीर भूखा, एक गरीब, उसे कहीं से दान में जैसे तैसे चने मिल गए। क्या मिले थे? चने। तो वो कहीं भ्रमण करता हुआ जा रहा होगा, सांदीपनी गुरु के आश्रम के आगे होके निकल के गया होगा। वो जो चने उसे मिले थे, दान में मिले थे, वो पोटली वहां पे गिर गई। अब जो गुरु माता थी, गुरु माता को वो चने मिल गए। गुरु माता ने समझा कि शायद किसी बालक के चने गिर गए हैं, कोई मांगेगा तो दे दूंगी। अब जिसके वो चने गिरे थे, उस गरीब के, उस बेकार के, कोई भूखा होगा या भूखी होगी, जिसके चने गिरे थे उसने मन से क्या श्राप दिया कि जिसको भी वो चने मिलेंगे और जो भी वो उस चने को खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। अब वही चने की पोटली गुरु माता ने, सांदीपनी की पत्नी गुरु माता ने वो चने सुदामा के लिए दे दिए। सुदामा ने उस पोटली को देखा, ये तो श्रापित चने हैं। और गुरु माता ने कहा, बोले कृष्ण और सुदामा तुम दोनों लकड़ी लेने जाओ जंगल में, भूख लगे तो ये चने खा लेंगे। अब गुरु माता ने दिया है तो सुदामा जी ये कैसे कहे कि हम नहीं लेंगे, अविज्ञा होगी।
सुदामा उस श्रापित चनेर को लेकर के कृष्ण के साथ वन जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले गए। तड़ 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 की जोरों से बारिश होने लगी, मौसम बिगड़ गया। मौसम बिगड़ गया। पेड़ पे चढ़ गए दोनों। सुदामा से मेरे गोविंद ने पूछा कि बोले सुदामा वो चने संभाल करके रखना, भूख लगेगी तो दोनों पालेंगे आधा आधा। सुदामा ने कहा बोले हाँ हाँ कृष्ण चिंता मत करो, मेरे पास में ही है। अब सुदामा को लगी भूख ज्यादा। अब एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पे कैसे जाएं, आर किस कर गए, बारिश सोरन से है रही। सुदामा मन में सोचने लगे अगर मैं श्रापित चनों को गोविंद के लिए दे दूं तो गोविंद को दारिद्र्यपन देखना पड़ेगा, क्या गरीबी देखनी पड़ेगी। इसलिए सुदामा जैसे ब्रह्मज्ञानी संत ने वो श्रापित चने गोविंद के लिए नहीं दिए, बल्कि सुदामा ने सोचा गरीब होना मैं स्वीकार कर लूंगा, पर मैं गोविंद को कभी गरीब में नहीं रहने दूंगा। इसलिए भक्त हमेशा भगवान के लिए देता ही देता है, लेता कुछ भी नहीं है। तो वो चने खा गया। इसलिए सुदामा को गरीबीपन देखना पड़ा। बताइए सुदामा के जीवन में कितना बड़ा त्याग हुआ। बोलिए सुदामा जी महाराज। यही वैशिष्ट प्रभाव है। तो सुदामा जी कहते बोले तुमने बहुत बड़ी याद दिला दी देवी, मैं जाऊंगा, लेकिन कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर, संत के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जानो चाहिए। हमारे पास कछुए है ना, तो हम क्या करें। तो सुशीला कहने लगी आप चिंता मत करो, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ। तो सुशीला गई और 4 घरों से चतुरो मुष्टीन तांदुलानामम 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, है ना। 4 मुट्ठी चावल भी 4 जगह से इसलिए लिया। सुशीला बताना चाहती है गोविंद इसमें एक भी दाना मेरे घर का नहीं है, और वो भी एक ऐसे वस्त्र में बांधा जो 10 जगह से सिला हुआ। सुशीला ये बताना चाहती है हे केशव मेरे घर में एक वस्त्र भी साबुत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों किया सुशीला ने? वो इसलिए किया कि गोविंद द्वारकाधीश सुदामा से पूछेंगे कि हे सुदामा तुम कैसे हो, तो सुदामा एक ही जवाब देगा, बोले कि हे गोविंद मेरे समान इस दुनिया में संसार में सुखी नहीं है। इतना बड़ा त्याग, मेरे समान इस दुनिया में कोई दूसरा सुखी नहीं, फिर तो हो गया हमारा कल्याण। इसलिए सुशीला ने ऐसी तरकीब निकाली ताकि गोविंद को पता चल जाए। वो तो ईश्वर है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये भक्त की दीनता है कि वो ऐसे प्रकट करके कहता है, मांगता नहीं है। मैंने कहा था ना, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो देगा जो तुमने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए परमात्मा जनाता भी उसी को है जिसको वो जनाना चाहे। जो कोई ये कहता है ना मैंने जान लिया, तो समझो उसने भगवान को नहीं जाना, और जो कोई ये कहता है ना मैंने भगवान को नहीं जाना, तो समझो वो जानने की प्रक्रिया में आगे चल रहा है। तुलसी बाबा ने कहा है कि जो जान ही ताई देहो जाई, जानत तो मई होए जाई, जानत तो
मई होए जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। प्रेम से ताली की सेवा देते हुए जय जय राम। हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 राजा राम हरे। हरे राम सब हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 राजा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम 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 राजा राम हरे। ऐसा भाव प्रस्फुटित हो गया सुदामा के जीवन चरित्र में। वो तो ब्रह्म ज्ञानी है। सुदामा जी कहते हैं कि ना भूख लगती ना प्यास लगती। सुशीला से कह रहे खूब भजन करना, मैं जा रहा हूं द्वारिकापुरी। कि ना भूख लगती ना प्यास लगती और जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका? मैंने तो तेरी द्वारिका देखी भी तक ना आई। मैं तो भैया रास्ता भूल जाऊंगा। संतों की मंडली मिल गई। क्या संतों की मंडली मिल गई। एक संत को और संतों की मंडली मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। बजाइए ताली सुदामा के लिए। बता मेरे यार सुदामा रे। मिलन लग रही है गोविंद की कामना है। सुदामा जी को मंडली मिल गई और मंडली के बीच में ऐसा भाव प्रस्फुटित होने लग गया। गोविंद द्वारिका में बैठे, उनको तो सब पता है। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। कहने लगे बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। ऐसा अद्भुत चरित्र सुदामा के जीवन का। कैसे बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता। थाने आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। टकराए सुदामा भाई बड़े दिनों में हरि बोल। बता मेरे यार सुदामा ने भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया।
बने सुनाते कुटुंब कहानी बने सुनाते कुटुंब कहानी बने सुनाते कुटुंब कहानी बने सुनाते कुटुंब कहानी जो कर पड़गी ठोकर खाने जो कर पड़गी ठोकर खाने जो कर पड़गी रे ठोकर खाने जो खाने टूटेगी बात सुदामा रे घड़े दिनों में आया पता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया पता मेरे यार सुदामा रे घड़े दिनों में आया पता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया सब बच्चों का हाल सुना दे 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 इस रानी की बात बता दे इस रानी की बात बता दे हो गया हार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया पता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया चाहिए थारे तन पहले आना चाहिए थारे तन पहले आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना बोल यार सुदामा रे घड़े दिनों में आया पता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया हरि बोल ए बेबी आज्ञा ठीक वक्त पे ए बेबी आजा ठीक वक्त पे ए बेबी आज्ञा ठीक वक्त पे ए बेबी आजा ठीक वक्त पर आजा बैठ जा मेरे तख्त पे 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 गिरी यार सुदामा रे घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया घड़े दिनों में आया घड़े दिनों में आया बोले सुदामा जी महाराज की। अब देखिए संतों की मंडली के साथ में गए, नदी के किनारे पहुंच गए।
माँ आवाज लगाई, अरे भैया कोई है जो हमको पार लगाए, देखो। केवट ले आया। केवट ने कहा, बोले आइए। बैठ गए सुदामा। अब केवट सुदामा को देख रहा है, सुदामा केवट को देख रहे। केवट ने कहा, बोले कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ गए? बोले हमारे पास में तो कछु है ना है, तुम हमको ऐसे पार लगाओगे ना है, इसलिए भैया जानो ही ना है, तुम ले जाओ अपनी नाव को। केवट ने कहा, बोले आइए बैठिए। आप जैसे लोगों को तो मैं बिना पैसे के ही पार लगा देता हूं। बोले जय श्री राधे। हाँ, आप जैसों को तो बिना पैसे के ही पार लगा देता हूं। सुदामा जी बैठ गए। केवट ने पूछा, कहां जा रहे हैं पंडित जी? बोले जो हमारे बचपन के मित्र हैं ना, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, वो लाला हमारे बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलवे कितना ही जा रहे हैं भैया। बोले श्री कृष्ण द्वारिकावासी तुम्हारे मित्र हैं? केवट ने कहा, बोले जी। बोले रहने दो पंडित जी, इतनी झूठ भी मत बोला करो। अरे तन पे ना है लगता और चलती है कलकत्ता। सुदामा ने कहा, बोले तेने जीवन भर नावई तो चलाइए, तू हमारे मित्र को ना जाने, हमारे कृष्ण को ना जाने। अरे वो ये नहीं देखता कि तुम अमीर हो कि गरीब हो, ना वो ये देखता कि गोरा है कि काला है, वो तो सच्चा भाव देखता है, सच्चा प्रेम देखता है। सच्चा प्रेम देखता है। केवट ने पार लगा दिया। सुदामा ने पूछा, यहां से द्वारिका कितनी दूर है भैया? केवट ने कहा, बोले पंडित जी आपकी स्थिति को देख करके तो मुझे लगता है अभी 3 महीने और लग जाएंगे। तो सुदामा को 6 महीने लगे पहुंचने में, 6 महीने जाने में लगे और 6 महीना आने में लगे, 12 महीने लग गए नंगे पैरों से। नदी के किनारे जैसे ही बैठ गए तो कहा, बोले कि हे द्वारिकाधीश, कितनी दूर है तेरी द्वारिका? भैया हमारे बस की ना है। नदी बह रही है, नदी के किनारे सुदामा जी आधी धोती पहन ली, आधी ओढ़ ली और सो गए हाथ में तकिया लगा करके। तेरी मर्जी होए तो हमें यहीं से बुला लीजिए, हमारे बस की ना है तेरी द्वारिका आना। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, सोते हुए सुदामा को द्वारिका में पहुंचा दिया। आंखें खुली तो द्वारिका, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण प्रणाम की प्रतिध्वनि हो रही। भैया जी कौन सी नगरी है? बोले साहब द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, बोले मैं कहीं सपनों तो ना देख रहे हो? सपनों तो ना देख रहे हो मैं, पर मैं तो जगा हुआ हूं, सपना तो मैं नहीं देख रहा। एक से पूछा, बोले भैया जी द्वारिकापुरी है? बोले जी साहब ये द्वारिकापुरी है। श्री कृष्ण की द्वारिका? बोले हाँ हाँ श्री कृष्ण की द्वारिका। सुदामा जी गए, द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपालों से कहा, मेरे इस फटे हाल को देख करके तुम ये मत समझना कि ये बेकार, ये गरीब ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आया है। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो बस। कृष्ण की लालसा है, दर्शन की लालसा। भगवान के द्वारपालों ने कहा,
हमारे गोविंद से मिलने के लिए ब्राह्मणों को किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है पंडित जी, सबके लिए द्वार खुले हैं। पर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि प्रभु ने अभी प्रसादी ली है, विश्राम कर रहे होंगे, हम जाकर के अभी पूछते हैं। बस उनसे तो मैं यही कह देना कि उन सुदामा आया है, उसको केवल और केवल दर्शन चाहिए। द्वारपाल गया, भगवान से निवेदन कहा, बोले कहिए क्या बात। द्वारपाल ने निवेदन सुनाया, शीशी पगाना झगाओ रे तन पे, प्रभु जाने को आए बसों के गामा, धोती फटी सी लटी रे दो पट्टी, पाहे उपाहन की नहीं श्यामा, पाहे उपाहन की नहीं श्यामा। शीशी पगाना जगा रे उतन पे, प्रभु जाने को आए बसों के ग्रामा, धोती फटी सी लटी रे दो पट्टी, पाहे उपाहन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चाकी सो सुधा सावी रामा, पूछत दीने दयाले को धाम, पावत अपनो नाम सुधामा। पूछत दीने धाम को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। ऐसा सुंदर अनुमोदन द्वारपाल बोले, भगवान कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है, गरीब ब्राह्मण जी आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम उसने सुदामा बताया है। जब इतना सुना मेरे गोविंद ने कि सुदामा आया है, तो भागवत में लिखा है 7 दयोदियों को पार करते, मुकुट कहीं गिर गया, बाजूबंद कहीं, उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, पत्नियां मौजूद में थी। रुक्मणी ने कहा, बोले अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमारे स्वामी ने दौड़ लगा दी। सत्यभामा, जामवती, रुक्मणी सब अचंबा करने लगी, पीछे चलने लगी। यदुवंशों के प्रधान सेनापति कौन, मंत्री उद्धव, वो भी दौड़ दिए। इधर अगल बगल में जितने सबको पता चली कि आखिर हुआ ऐसा क्या। कृष्ण पत्नियां इसलिए पीछे दौड़ी कि ऐसा कौन आ गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कौन सा हमसे भी बड़ा भक्त आ गया जो गोविंद को अपने वस्त्रों का, अपने मुकुट का भी ध्यान नहीं रहा। शीशे पगाना झगाओ रे तन पे, प्रभु जाने को आए बसों के गामा, धोती फटी सी लटी रे दो पट्टी, पाहे उपाहन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो दूज दुर्बल एक, रहो चाकी सोब सुधा विरामा, पूछत दीने दयाले को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। 7 दयोदियों को पार करते करते जा रहे हैं, काफी
देर जब है गए कृष्ण नहीं आए, सुदामा वापस जाने लगे तो मेरे गोविंद ने पीछे से आवाज लगाई, सुदामा जी, सुदामा जी, सुदामा। और जब दोनों सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है, उस समय पूरी द्वारिका देखती है, द्वारिका देख रही है। मेरे गोविंद ये बताना चाहते हैं कि एक मित्रता बड़े बालों के साथ में मित्रता नहीं होती, बल्कि अपने से छोटे बालों के साथ में भी मित्रता होती है। बजाइए ताली सुदामा। एक गरीब के साथ में भी मित्रता होती है। यही गोविंद बताना चाहते हैं और बताया। बोले धन्य है सुदामा, किसी पत्नियां देख रही हैं, उद्धव जी देख रहे हैं। रुक्मणी कहती है पता नहीं इस गरीब भक्त ने कौन सी ऐसी बड़ी तपस्या करी कि आज द्वारकाधीश ने स्वयं सुदामा को गले से लगा लिया, गले से लगाया। हो कृपा की न होती जो अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती सभी भाव से ताली की अदालत तुम्हारी। बुलाइए सुदामा जी को। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, इसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती अदालत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोने रहती अदालत तुम्हारे। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। गले से लगाया, आपस में भगवान और भक्त का मिलन हो रहा है, भगवान भक्त का मिलन हो रहा है। मेरे गोविंद सुदामा को अंदर ले गए, सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया, इधर
सुदामा को सुवर्ण के सिंहासन पर बैठाया। रुक्मणी परात में जल लेकर के आई, लोटा में जल लेकर के आई। मेरे गोविंद ने सुदामा के चरणों को देखा, विवाहियां फटी हैं, रक्त की धार चरणों से निकल रही है। ना जाने कितने कांटे चुभे हुए हैं सुदामा के पैरों में, कांटे चुभे हुए हैं। लेकिन भाव बहुत प्रबल है।